मृदा कहते हैं। है जी, मिट्टी को भूमि नहीं कहते, मिट्टी क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। अब देखिए मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। कुछ का नाम बताओ। एक बार हुआ करने लगता है। देखिए बात समझिए, वहाँ मत कर देखिए। जलोढ़ मृदा पहले देखते हैं क्या है। अब बात कराइए। जलोढ़ मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ के मतलब क्या होला? जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जो जल ओढ़ ले। जलोढ़ मृदा का मतलब जो जल ओढ़ ले लेगा, क्या के लेगा? जलोढ़ मृदा। है जी। जलोढ़ मृदा के बारे में हम देखिए 3-4 पॉइंट खाली देखें। पहला नंबर की जलोढ़ मृदा है क्या? तो देखिए जलोढ़ मृदा क्या होता है कि नदियों के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लाया जाता है वो क्या होता है? जलोढ़ मृदा। है जी। क्या होता है? जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होता है? 2। कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन? पुरानी होती है, वो नई होती है। पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर की खाद। बांगर। और नई को क्या कहते हैं? खाद। है जी। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। ये बताओ कि भारत में जो जलोढ़ मृदा है सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तरी भारत में ज्यादा है। उत्तरी भारत में जो 3 प्रमुख नदी है कौन कौन? चलो एक और पूछते हैं, ये लोग हाला कर जी। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। 3 नदियां हैं। तीनों नदियों के द्वारा बनाई गई जो मिट्टी है जी। तो क्या है वो? जलोढ़ मृदा है। ठीक है। अब देखिए बिहार में, उत्तरी बिहार में देखिए, बिहार के बीचों बीच से एक नदी गुजरती है। क्या नाम है उसका? गंगा नाम है ना। गंगा के दक्षिण का जो बिहार है वहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कि नई जलोढ़ मिट्टी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ना। और गंगा के उत्तर वाला जो बिहार है वहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी, उसको क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। है जी। तो बताइए खादर में बढ़िया फसल उत्पादन होगा कि बांगर में? खादर में, बांगर, दोनों में। क्या होगा? दोनों में। ठीक है जी। दोनों में उत्पन्न होता है। ठीक है, बस ना, दोनों में। ठीक है। चलिए अच्छा बताइए कि भारत में जलोढ़ मृदा कितने, चलो इसे पूछते हैं। तो क्या नाम है इसका? पीयूष। हाँ पीयूष, बोलो। भारत में जलोढ़ मृदा कितने क्षेत्र पर विस्तारित है? थोड़ा जोर से बोलना। 6.4 करोड़ हेक्टेयर। इसका टावर मैंने ठीक है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे है जी किसका विस्तार है? जलोढ़ मृदा। है जी। चलिए और पूछते हैं। तुम खड़ा हो, क्या नाम है? खड़ा इसमें। चलो बताइए, बताओ कि जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है? लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है जी। और इसका रंग धुंधला भी होता है, हल्का रंग धुंधला लेकिन लालिमा लिए हुए भूरे, धुंधला भूरा। चलो बैठो, बहुत अच्छा है जी। चलिए और पूछ लेते हैं। तुम खड़ा बताओ जी। तूफानी लाल, तूफानी बताओ कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? जोर से बोलना, अभी सोच में नहीं रहना। हाँ अरे कुछ तो बोलो। हाँ खाद। खाद। खाद क्या बोलते हैं? खाद। बहुत अच्छा, इतना टाइम नहीं लेना है जी। चलिए अच्छा, चलिए बताइए। तुम खड़ा हो तो क्या नाम? प्रियंका। प्रियंका खड़ा हो, बताओ कि जलोढ़ मृदा में किस किस तत्व की प्रधानता होगी? पोटास, फास्फोरस और चूना। पोटास, फास्फोरस और चूना की क्या होती है? प्रधानता होती है। बैठिए। है जी। अच्छा बताइए, चलो इधर कौन है? आकांक्षा, खड़ा होते जी। तुम बताओ कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन से फसल ज्यादा बढ़िया होता है? गन्ना, चावल, मक्का, हाँ आदि। दलहन भी होता है। ठीक है।
तो ये बात समझ में आया ना जी? हाँ, चलिए अब देखिए दियारा भूमि का है, कौन बताए, कोई बता सकता है? तुम बताओगी? बताओ तो दियारा भूमि किसको बोलते हैं? उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियारा बोलते हैं। अच्छा, उत्तरी बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? दियारा भूमि का। बहुत अच्छा, चलिए तो पढ़ाया हुआ चीज लग रहा है कि कुछ काम करता। हाँ, चलिए तो बंद किया जाए ना, आगे देखिए।